My dear students, welcome to my channel All Students Study। आज के इस चैनल में हम आप सबको एक थोड़ी सी चर्चा करने वाले एक बात पर कि आप सब हमारे इस चैनल को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक काम ज़रूर करेंगे कि आप इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके, ठीक ना, सर्च करके वीडियो को देखेंगे। थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा करने से आपको सर्च करने पर थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन उससे आप सर्च करेंगे तो चैनल थोड़ा सा ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को जो है यूट्यूब से सर्च करें। आज की मैं इस वीडियो में आपको मैं अति महत्वपूर्ण जानकारी साइंस के बारे में बताने वाला हूँ, जो साइंस की टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप सब यदि कॉपी किताब या पेन नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर बैठ जाएं, जिससे आपको इस वीडियो को देखने पर आनंद आए और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको वीडियो देखने में। इतना आनंद आएगा कि आप सोचेंगे सर वाह क्या आपने क्वेश्चन बनाया। जरा स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न नंबर पहला है, ऊष्मा क्या है? बच्चों, आप सब ऊष्मा के बारे में जरूर अनुभव किया होगा। आए दिन घरों पर ऊष्मा को देखा ही होगा, अन्य जगह पर भी ऊष्मा के बारे में ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि हवा जोर से आती है तो छप्पर को ढकेल देती है, ठीक है ना, छप्पर को इधर उधर तितर बितर कर देती है, या छोटे छोटे वस्तुओं को उड़ा के इधर उधर फेंक देती है। तो इस कंडीशन में आप समझ गए कि हवा में ऊर्जा ना होती तो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो ऊर्जा का मतलब जिसमें कार्य करने की क्षमता हो। ठीक है, आप साइकिल चला लेते हैं तो आप साइकिल चलाने में सक्षम हैं, इसका मतलब आपके अंदर ऊर्जा है। ऐसे ही आप समझेंगे, बहते हुए जल में लट्ठे को तैरा दिया जाए, लट्ठा बहते हुए जाता है, इसका मतलब जल के अंदर ऊर्जा है। ठीक, आइए, तो ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी या जूल होता है, इसे आप याद रखेंगे। इसके आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जिसे आप देखते ही देखते रहें। जरा आपके सामने मैं देखिए यहाँ पेज को आगे खिसका दिया तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा। एक क्वेश्चन क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि के बारे में आपने सुना ही होगा। ध्वनि के द्वारा आप अपनी बातों को व्यक्त भी करते हैं। ध्वनि आप निकालते हैं अपने मुख से, वाद्य यंत्रों से ध्वनि निकालते ही हैं। तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक ना। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही है, हमें कानों के पास पहुंचकर सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि हमारे पास कैसे पहुंचती है? जैसे मान लीजिए मुख से ध्वनि निकली तो ये ध्वनि ऐसे कंपन करती है, जो कण होते हैं उनको कंपन करती हुई आपके कान तक पहुंचती है। और कान में संवेदना, कान में एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, उस पर ये उसको कंपन करती है, तो समझ में आता है कि व्यक्ति ने कौन सी ध्वनि अर्थात क्या बोला। ठीक है, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें कानों के पास पहुंचकर सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। यह कंपन से उत्पन्न होती है। यदि आपसे पूछा जाए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से, तो आप कहेंगे ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या है? ठोस द्रव गैस में ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक और किसमें सबसे कम होती है? आप जरूर इस प्रश्न को सुन करके सोच में पड़ गए होंगे। यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट जरूर करें। तो ठोस द्रव गैस में ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? आप सुन लीजिए, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम चाहिए, कंपन होगा, माध्यम होंगे तभी ध्वनि पहुंचती है। तो इस प्रकार से माध्यम होना आवश्यक है। कण सबसे अधिक पास पास ठोस में होते हैं,
तो इसमें सबसे चाल अधिक होती है, जल्दी से पहुंचता है इसका असर। गैस में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ध्वनि सबसे कम उसमें चलती है। ठीक है, आपके सामने अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं? आप जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, जिसमें एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं बांध बनाया गया है नदियों पर, बांध के अंदर पानी को रोका गया रहता है। अब पानी उसके अंदर रुका हुआ है, तो आप जानते हैं अगर हम बांध को फोड़ देते हैं किनारे से कहीं से, तो पानी बड़े वेग से निकलना शुरू कर देता है। इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और यही पानी जब बहने लगा तो इसमें यही ऊर्जा किस रूप में हो गई? गतिज ऊर्जा के रूप में। हमने आपको बताया है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूप परिवर्तन किया जा, रूपांतरण होता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माने उस वस्तु की उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घर्षण बल क्या है? बच्चों, आप लोग घर्षण बल के बारे में जरूर सुना होगा, घर्षण बल क्या है। और घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगर घर्षण बल ना हो तो जो मैं ये इस केस से लिख रहा हूँ ये लिखना असंभव है। घर्षण बल के कारण ही लिखा जा सकता है। यदि घर्षण बल ना हो तो आप जो चलते हैं आप चल नहीं सकते। घर्षण बल ना हो तो आपकी साइकिल नहीं चल सकती, आपके वाहन नहीं चल सकते। घर्षण बल का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन वो जितना महत्व है ना उससे अधिक कई हानियां भी हैं। घर्षण बल की हानियां भी और लाभ भी हम आपको भी बताने वाले हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे घर्षण बल क्या है। घर्षण बल आप जानते हैं, जैसे मैं ये पेन किसके पास टच करा? इस कागज के पास, और जब मैंने यहाँ चलाया नहीं रगड़ा, इसको सरकाया, तो यहाँ पर घर्षण हुआ तो ये चला। खुरदरा ना होता तो इस पे नहीं चलता ये। ठीक ना? इस प्रकार से आपको पता चला कि घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाला एक बल है। ये बल जो होता है घर्षण बल, जब हम दो वस्तुओं को आपस में ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ रगड़ा या सरकाया या लुढ़काया, तो जब लुढ़काते हैं तो उनके बीच एक विरोधी बल कार्य करता है, वो विरोधी बल ही घर्षण बल होता है। ठीक ना? तो इस प्रकार से आपने घर्षण बल के बारे में जाना। अब डिफिनेशन आप नोट करने के लिए देख लें। डिफिनेशन हमने लिख दिया है, जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखकर सरकाया या लुढ़काया जाता है तो उनके संपर्क तल में एक विरोधी बल कार्य करता है। से आप जो है ये कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े स्टेशनों पर या जो है कहीं ऊंची कोई वस्तु को चढ़ानी है तो उसको सरकाते से पटरा लगा देते हैं, इस पर वस्तु को रख करके खींचते हैं। आपसे एक बात मैं पूछता हूँ, अगर कोई एक गेंद ले लें, हम गेंद को अगर हम ग्राउंड में फील्ड में लुढ़का दें जिस बेग से, उसी बेग से गेंद को हम फर्श पर लुढ़काएं प्लेन सतह पर, तो ऐसा लगेगा कि हमारा जो ग्राउंड में दूरी तय की गई थी उससे कहीं अधिक दूरी हमारा फर्श पर तय हो जाएगा, क्योंकि तल डिपेंड करा। तल क्या है? ये समतल, ये बहुत प्लेन है, खुरदरा नहीं है। ठीक ना? तो घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाला बल है। इससे हानियां क्या है, लाभ क्या है? घर्षण बल से तमाम लाभ है। घर्षण बल से हम हमारा चलना संभव है, लिखना संभव है, वाहनों का चलना संभव है, ऐसी तमाम जो है इसके लाभ हैं। घर्षण बल के कुछ और लाभ मैं आपको बता देता हूँ। घर्षण बल का लाभ ये है कि जब जो है घर्षण बल वहाँ पर लगता है कि जैसे मोटर कार हैं, ये सब अगर चलते हैं इनके टायरों के बीच अगर घर्षण बल ना लगे, खुरदरा होता है ना टायर, डिजाइन वगैरह से बने रहते हैं,
तो ऐसे में होता क्या है, अगर ये संपर्क तल यानी पृथ्वी से ना घर्षण बल हो तो वो क्या होगा, गाड़ी चल नहीं सकती। जैसे अब उसी तरह तुरंत तो ये हानि समझ लीजिए। घर्षण बल से हानि क्या है, जब वाहन बरसात के समय देखिए पहिए और संपर्क तल पृथ्वी के बीच जब गीलापन आ जाता है तो वहाँ पर जो है क्या होता है, संपर्क तल में घर्षण बल का मान घट जाता है और गाड़ी स्लिप करने लगती है, फिसलने लगती है। ठीक है। कलपुर्जे जो होते हैं मशीन के, कलपुर्जे घर्षण बल के कारण घिस करके टूट जाते हैं। ऐसे लाभ और हानि बहुत सी हैं, तो कुछ हमने आपको समझा दिया। साइड में लेंदी नई वीडियो होना चाहिए। अब आइए अगला प्रश्न मैं आपसे कहता हूँ, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे गिर रही गेंद में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। मान लीजिए कोई गेंद है, ये नीचे की ओर गिर रही है, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा रही हो, किस में रूपांतरित हो रही है। आप जानते हैं इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब ये नीचे की ओर गिरता है तो उस समय नीचे की ओर गिरते समय ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक ना, आप जान रहे, फिर से समझ लीजिए। ये इसमें स्थितिज ऊर्जा रही, और जब ये नीचे की ओर आने लगी तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमारा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताइए। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है जो हाई स्कूल इंटर में आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ये आपका है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc²। जहाँ अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए m और E बराबर mc² है, तो mc² में जहाँ E द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, m द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग है। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में इतने प्रश्नों का अध्ययन किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस जो है प्रश्न को चैनल से, यूट्यूब से सर्च करके ही पढ़ें। ओके, थैंक्स।